मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं ताकि मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और लाइक शेयर करना ना भूलें। हेलो दोस्तों, हाउ आर यू? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों पिछले वीडियो में हमने जाना था मेंडल के तृतीय नियम के बारे में। दोस्तों हमने मेंडल के 3 नियम जो थे, लॉ ऑफ डोमिनेंसी, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असार्टमेंट्स, हमने एक एक करके मेंडल के सभी नियम को जानने का प्रयास किया। दोस्तों आई होप आपको वो सारा वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों बायोलॉजी के इस सीरीज में आज हम जानेंगे मेंडल के नियम के महत्व के बारे में, अर्थात मेंडल ने जो जो भी नियम बताया उनसे हमें क्या लाभ है, उनसे हमें क्या फ़ायदा था। तो दोस्तों आज हम उन्हीं के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों आप सोच रहे होंगे दोस्तों कि अभी डिसेबिलिटी के सीरीज़ में ये बायोलॉजी का सीरीज़ कहाँ से स्टार्ट हो गया। तो दोस्तों हमने इसलिए इसे स्टार्ट किया क्योंकि जब भी आप किसी भी डिसेबिलिटी की आनुवंशिकता पढ़ेंगे, जब एक पीढ़ी से दूसरी भी पीढ़ी में कोई भी डिसेबिलिटी जाती है तो वह किस तरह जाती है, वह क्यों जाती है दोस्तों, और कौन कौन से लक्षण दिखाई देते हैं, क्यों दिखाई देते हैं, आप जब तक मेंडल के नियम को अच्छे से नहीं समझ पाएंगे तब तक आप डिसेबिलिटी के आनुवंशिकता को, वंशागति को नहीं समझ सकते हैं दोस्तों। इसलिए जब भी हम किसी भी डिसेबिलिटी की आनुवंशिकता को पढ़ाएंगे तब आपको इन नियमों का ज़रूरत पड़ेगा दोस्तों। इसलिए हमने सोचा कि पहले हम मेंडल के नियम को, आनुवंशिकता को पढ़ा देते हैं, अच्छे से समझा लेते हैं दोस्तों, तब डिसेबिलिटी आपको अच्छे से समझ में आएगी। क्योंकि कोई भी डिसेबिलिटी एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ट्रांसफ़र होती है दोस्तों, तो वह इन्हीं नियमों के द्वारा एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ट्रांसफ़र होती है। इसलिए दोस्तों मेंडल के नियम को पढ़ाना ज़रूरी था दोस्तों। तो आइए दोस्तों आज हम स्टार्ट करेंगे मेंडल के नियम के महत्व, जिसे इंग्लिश में बोला था सिग्निफिकेंस ऑफ मेंडल्स लॉ। तो मेंडल्स के नियम के क्या फ़ायदे हैं दोस्तों हमारे जीवन में, आज हम उसी के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। जो सबसे पहला जो सिग्निफिकेंस है, पहला महत्व है, पहला लाभ है फ्रेंड्स, कि मेंडल के नियम विभिन्न प्रकार के लाभकारी जीव जंतुओं की नस्ल सुधारने में सहायक होता है। अर्थात जो मेंडल के नियम है दोस्तों, अर्थात मेंडल के द्वारा जो भी हम संकरण करवा रहे थे, नियम है दोस्तों, उसके द्वारा हम किसी भी लाभकारी जीव जंतु जो हमारे लिए लाभप्रद होता है दोस्तों, लाभकारी जीव जंतुओं की नस्ल सुधारने में सहायक होता है मेंडल्स का नियम। कैसे? अधिक दूध देने वाली मवेशी, अच्छी नस्ल की भेड़ बकरियां आदि, अच्छे अच्छे प्रकार के पेड़ पौधे, सब्जियां, अच्छे प्रकार के पशु पक्षियां दोस्तों। तो जो भी अच्छे किस्म के होंगे, लाभकारी होंगे, बहुत ज़्यादा लाभकारी होंगे या बहुत ज़्यादा बेनिफिशियर होंगे दोस्तों हमारे लिए, तो हम उसका क्या कर सकते हैं, नस्ल उस जीव के, उस जंतु के या उस पौधे का नस्ल सुधार सकते हैं मेंडल के नियमानुसार। आगे हम बात करें दोस्तों, मेंडल के नियम का प्रयोग उपयुक्त लक्षण वाली संतति को प्राप्त किया जा सकता है फ्रेंड्स। तो मेंडल के नियम का प्रयोग हम किस में कर सकते हैं? उपयुक्त। उपयुक्त का मतलब होता है दोस्तों, जिस लक्षण को हम चाहेंगे वो लक्षण हम क्या कर सकते हैं, आने वाली संतति में हम उसे प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। जैसे हम चाहेंगे हमारे बच्चे सभी टॉल हों, तो उसके लिए क्या करना होगा, कोई भी प्लांट्स हो वह अच्छे किस्म का पैदावार हो, उसमें अच्छे किस्म की बीज उगे, या कोई भी दोस्तों जैसे कोई गाय या मवेशी हो तो उसमें दूध कैसे अधिक से अधिक आ सकता है, कोई भी फसल हो उसमें अच्छे से किस प्रकार से उपजाऊ फसलें आ सकती हैं। तो ये सारे चीज़ों का उपयुक्त लक्षण वाली संतति को प्राप्त किया जा सकता है दोस्तों मेंडल के नियमानुसार। आगे हम बात करें, वंशानुक्रम रोगों की खोज एवं उसका निवारण किया जा सकता है। किसी भी व्यक्ति में या किसी भी ऑर्गेनिज्म में, जीवधारी में अगर कोई भी वंशानुक्रम रोग है, वंशानुगति रोग है, उसकी खोज किया जा सकता है और उसका निवारण किया जा सकता है मेंडल के नियमानुसार दोस्तों। तो मेंडल ने ही दोस्तों किसी भी वंशानुक्रम रोगों की खोज कैसे किया जा सकता है और उसके निवारण कैसे कर सकते हैं, उसको रोक कैसे सकते हैं, उसका रोकथाम कैसे कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हमें दोस्तों मेंडल के नियम से ज्ञान होता है दोस्तों। आगे हम बात करें, इस नियम के द्वारा संतानों के भावी गुण का पता लगाया जा सकता है। अर्थात दोस्तों आने वाली जो संतति होगी, आने वाला जो प्लांट होगा, उनमें कौन कौन से गुण वाला होगा, कौन सा गुण होगा, किस प्रकार का गुण होगा दोस्तों, अच्छा होगा या खराब होगा, ये हम आसानी से पता लगा सकते हैं फ्रेंड्स। आगे हम बात करें,
तो रोग प्रतिरोधी फसलों को तैयार किया जा सकता है दोस्तों। अर्थात ऐसे हम प्लांट या ऑर्गेनिज्म को तैयार कर सकते हैं जो रोग प्रतिरोधी हो, अर्थात जिसमें रोग लगने की क्षमता बहुत ही कम हो दोस्तों। अर्थात वो रोग से लड़ने की उसमें शक्ति ज़्यादा होगी, और जब रोग से लड़ने की शक्ति ज़्यादा होगी दोस्तों तो हमारा फसल व हमारा जीव अत्यंत हेल्दी होगा दोस्तों, और उसे हम आसानी से मेंडल के नियमानुसार प्राप्त तैयार कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो ये सारे जितने भी अभी हमने जस्ट बताया एक एक करके, ये सारे हमारे मेंडल के नियम से ही हमें प्राप्त हुआ दोस्तों। ये जितना भी हमें फ़ायदा हुआ, लाभ होता है दोस्तों, महत्व हमें जो भी मेंडल के हैं, ये हम मेंडल के नियमानुसार ही कर सकते हैं दोस्तों। मेंडल नहीं हमें, इसीलिए दोस्तों मेंडल को ही आनुवंशिकता का पिता कहा जाता है फ्रेंड्स। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जितनी भी बारीकियां हैं, जितने भी लाभ हैं या महत्व हैं, ये हमें मेंडल के नियम से ही होने प्राप्त होता है दोस्तों। मेंडल के नियम से ही हम इसका ज्ञान हासिल कर सकते हैं फ्रेंड्स। आगे हम बात करेंगे, आगे हम दोस्तों जानने का प्रयास करते हैं मेंडल का और भी क्या लाभ है हमारे जीवन में। तो अनाज की उच्च किस्में प्राप्त की जा सकती हैं। किसी भी प्लांट में कौन सा बीज जो दोस्तों अनाज है वो कौन सा उच्च किस्म का है, अच्छी क्वालिटी का है, ज़्यादा लाभ हो जिससे व्यक्ति को, किसान को, हम उसके भी प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। अर्थात अनाज की उच्च किस्में प्राप्त की जा सकती हैं मेंडल के वाद के अनुसार, मेंडल के सिद्धांत के अनुसार। मेंडल ने जो जो भी सिद्धांत दिया है दोस्तों, हमने अभी जस्ट पीछे पढ़ा भी, मेंडल के 3 सिद्धांत हैं, 3 नियम है जिसे हम बोलते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंसी, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो दोस्तों जो भी मेंडल ने अपना नियम दिया था, सिद्धांत बताया था, उस सिद्धांत के अनुसार हम ये सारे जो लाभ हैं दोस्तों आने वाले पीढ़ी में, आने वाले संतान में प्राप्त कर सकते हैं, पता कर सकते हैं दोस्तों। आगे हम देखें, प्रभावी तथा अप्रभावी लक्षणों का पता लगाया जा सकता है। किसी भी ऑर्गेनिज्म में, किसी भी जीव में या जीवधारी में कौन सा लक्षण प्रभावी है, कौन सा लक्षण अप्रभावी है, कौन सा लक्षण किस लक्षण पर प्रभावी है और कौन सा लक्षण किस लक्षण पर प्रभावी नहीं है दोस्तों, ये सारे चीज़ों का हम पता लगा सकते हैं दोस्तों। जैसे अगर हम किसी कलर की बात करें तो दोस्तों जैसे बात करते हैं कि लंबापन, जैसे मेंडल ने बताया था कि किसी भी प्लांट का जो लंबा वाला कैरेक्टर है वह बौनेपन वाले कैरेक्टर पर क्या होता है, प्रभावी होता है। तो दोस्तों इस तरह से 7 कैरेक्टर्स जो थे, 7 तुलनात्मक लक्षण, 7 विपरीत लक्षण मेंडल ने बताया था, जिसमें से एक लक्षण प्रभावी था और दूसरा लक्षण अप्रभावी था। इस प्रकार से प्रभावी लक्षण हमेशा अप्रभावी लक्षण पर क्या होता है, प्रभावी होता है। जैसे लंबापन वाला जो लक्षण होता है वह बौनेपन वाले लक्षण पर प्रभावी होता है। अर्थात हम कह सकते हैं फ्रेंड्स कि जब 2 विपरीत लक्षण वाले संततियों के बीच क्रॉस कराया जाता है दोस्तों, संकरण कराया जाता है, तो हमेशा प्रभावी लक्षण दिखाई देता है दोस्तों। तो हम किसी भी संतति में, आने वाले संतति में प्रभावी तथा अप्रभावी लक्षणों का पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट बात करें, मेंडल के नियमों के आधार पर शुद्ध तथा अशुद्ध पौधों का या लक्षणों का चुनाव किया जा सकता है। तो मेंडल के नियम के आधार पर हम कौन सा शुद्ध लक्षण है, कौन सा अशुद्ध लक्षण है, कौन सा प्योर कैरेक्टर है, कौन सा इम्प्योर कैरेक्टर्स है, उसका भी चुनाव कर सकते हैं दोस्तों। आगे हम बात करें, मानव जाति में सुधार के लिए तथा वंशागत रोगों से बचने के लिए सुजनकी की स्थापना हुई। तो दोस्तों सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट जो है, सबसे बड़ा जो सिग्निफिकेंस है मेंडल्स लॉ का, वह यह है कि मानव जाति में सुधार के लिए, मानव जाति में सुधार के लिए मतलब मानव की जो जाति है वह आगे अत्यंत और विकसित होता जाए, और अत्यंत सुंदर होता जाए, और अत्यंत बुद्धिमान होता जाए, और अत्यंत विकसित होता जाए। इन सभी चीज़ों में जो सुधार होने की संभावना है वह मेंडल के नियम के द्वारा पॉसिबल है फ्रेंड्स। और मानव जाति में होने वाले जो वंशागत रोग हैं, जो आनुवंशिकी रोग है, जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ट्रांसफ़र होता है, अर्थात जो माता पिता से संतति में या आने वाले किसी भी पेरेंट्स से दोस्तों, वह आने वाले फैमिली में के किसी भी मेंबर में ट्रांसफ़र होता है,
उस रोगों से बचने के लिए मेंडल्स के नियम के आधार पर ही सुजनकी विज्ञान यूजेनिक्स की स्थापना की गई फ्रेंड्स। तो यूजेनिक्स के अंतर्गत हम मानव जाति में कैसे सुधार कर सकते हैं और वंशागत रोगों के बचने का अध्ययन करते हैं दोस्तों। जिस सुजनकी विज्ञान वह विज्ञान है जिसमें वंशानुगत रोगों से बचने के लिए उपाय किए जाते हैं दोस्तों, उपाय खोजे जाते हैं, उसी को हम बोलते हैं दोस्तों सुजनकी विज्ञान। अर्थात वंशानुगत रोगों से बचने के लिए, वंशानुगत रोगों से बचाव के लिए, अध्ययन के लिए सुजनकी विज्ञान की स्थापना की गई फ्रेंड्स। आगे हम बात करें मेंडल के सिद्धांत के आधार पर दूषित लक्षणों के स्थान पर अच्छे लक्षणों को स्थापित किया जा सकता है फ्रेंड्स। अर्थात मेंडल ने अपना जो भी सिद्धांत बताया, नियम बताया, उसके आधार पर किसी भी व्यक्ति में अगर कोई खराब लक्षण है, दूषित लक्षण है, प्रदूषित लक्षण है, जिसे हम कह सकते हैं दोस्तों कि कोई भी बीमारी से ग्रसित लक्षण है, किसी भी डिसेबिलिटी से ग्रसित लक्षण है, तो ये लक्षण के स्थान पर हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, अच्छे लक्षणों को स्थापित कर सकते हैं। वहाँ पर जहाँ पर हमारे लक्षण खराब होंगे, जीन खराब होंगे, कोई बीमारी होगी दोस्तों, उस लक्षण को हम क्या कर सकते हैं, उसे हटाकर उसके स्थान पर अच्छे लक्षणों को स्थापित किया जा सकता है। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है दोस्तों, आप जस्ट अपने लाइफ में पीछे जाइए, देखिए तो पहले जो गन्ने की खेती होती थी तो उस गन्ने में बहुत सारे क्या होते थे, खराब गन्ना निकलता था। खराब गन्ना का मतलब होता है दोस्तों उसमें ज़्यादा कीड़े लग जाते थे। जहाँ पर कीड़े लगते थे वो गन्ना का पोल पूरा क्या हो जाता था, खराब हो जाता था। क्यों? क्योंकि उस फसल में वहाँ पर दूषित लक्षण होते थे, जिसके कारणवश वह गन्ना का खेती क्या हो जाता था, खराब हो जाता था। अर्थात पूरा का पूरा गन्ना ही क्या हो जाता था, कीटों से खराब हो जाता था। तो उसके बाद रिसर्च के इसी मेंडल के सिद्धांत के आधार पर उन दूषित लक्षणों के स्थान पर अच्छे लक्षणों को स्थापित किया गया। आज देखिए दोस्तों बहुत सारे खेती की जाती है गन्ने की, लेकिन उनमें खराब गन्नों की क्वालिटी जो होगी देखने की कम मिलेगा फ्रेंड्स। उसी तरह बहुत सारे ऐसे पौधे हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिसमें अगर कोई दूषित लक्षण है, खराब लक्षण है, खराब जीन है, जिसकी वजह से उस जाति में कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है दोस्तों, तो उसके स्थान पर मेंडल के सिद्धांत के आधार पर हम वहाँ पर अच्छे लक्षणों को स्थापित कर सकते हैं, जिससे आने वाली जो संतति होगी, पीढ़ी होगी, वह हेल्दी होगी और अच्छी उपज वाली होगी फ्रेंड्स। तो किसी भी यह ऑर्गेनिज्म पर लागू हो सकता है, किसी भी जीवधारी में आने वाले समय में हम उसमें सुधार कर सकते हैं दोस्तों। तो मेंडल के नियमानुसार ये सारे हम क्या कर सकते हैं, हमारे लाभ में, हमारे जीवन में इतने लाभ हैं दोस्तों, मेंडल के नियम का इतना महत्व है दोस्तों। तो मेंडल के नियम को हमने जाना दोस्तों कि मेंडल के नियम के क्या क्या महत्व रहे दोस्तों, एक एक करके हमने उसे समझने का प्रयास किया दोस्तों। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा दोस्तों। थैंक यू।